एक छोटा सा संदेश है। संदेश ये है कि हमारे परिवार में जब खाना बनता है तो क्या सब खाना हम मनुष्य खा लेते हैं? सच बताइए, क्या जानवरों के लिए कोई हिस्सा नहीं निकालते हैं? कहते हैं कि एक जानवर के लिए, एक गरीब के लिए, एक ब्राह्मण के लिए छोटा सा ही सही ज़रूर निकाला जाता है ना। हर रोज़ थोड़ा सा भोजन जो है आप बाहर रख दीजिए। जो भी भोजन बनाए, चिड़िया खा ले, डॉगी खा ले, कोई भी जीव जंतु खा ले, है ना। उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होता। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे का हिस्सा खाएंगे तो नुकसान किसको होगा? आपको ही होगा ना। आपके सारे परिवार को उसकी सज़ा मिलती है। वो आप खा लेते हैं, किसी का हिस्सा क्यों खाते हैं? एक बार सुदामा ने कृष्ण का हिस्से का जो भोजन था वो खा लिया था। भूख लगी थी। क्या हुआ था? सब कुछ चला गया था, है ना। इसलिए किसी का हिस्से का आप नहीं खा सकते हैं। और कभी भी डॉगी को खाना खिलाने से तो कभी भी मना नहीं करें। आप चाहे कोई खिलाता है तो खिलाने दीजिए उसे, क्योंकि भगवान सबको भोजन खिला के ही स्वयं खाते हैं। वो किसी को क्यों भूखा रखेंगे? इसलिए कुदरत के नियम का उल्लंघन नहीं करें। सज़ा किसको मिलेगी? सभी को मिलेगी। क्योंकि जो डॉगी थे उसने ही मनुष्य को पहले भोजन खाने का आदेश दिया था कि वो पहले खाएगा, फिर मैं खाऊंगा। शायद किसी को ये बात पता हो, किसी को नहीं पता हो। उसने ही हमको भोजन दिया और उसे हम खिलाते हैं तो कितना बड़ा मतलब कि बवाल करते हैं। क्या ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? इसे तो हाहाकार हो जाएगा। जो मनुष्य ऐसा करेगा संसार में, अभी भी जो समय है वो समय का सदुपयोग करें, अपने अंदर सुधार लाएं। ये हेटर है, ये लवर है, इनमें मत बांटिए। सब मनुष्य हैं, सभी भोजन खाते हैं, सभी को अधिकार है प्यार रखने का, खिलाने का। हमारी सोसाइटी में कितने डॉगी आते हैं, तो क्या उन डॉगी को ख्याल रखते हैं? खिलाइए। क्यों काटेंगे? नहीं काटते हैं। या तो भगवान की गलती है, भगवान ने डॉगी को हमारे साथ में रखा है। अगर कोई बब्बर शेर को जंगल में रखने के बजाय सोसाइटी में रख देते, शहर में रख देते, तो कैसा लगता? क्या तभी अच्छा लगता आप सभी लोगों को? अच्छा लगता? बताइए। यही प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान बब्बर शेर को भेज दो, वो तो किसी को नहीं काटेगा। अरे वो काटेगा नहीं, वो तो खा जाएगा। फिर तो कोई शिकायत नहीं रहेगी ना किसी को। फिर तो सब अच्छे से रहेंगे ना। कैसे कैसे लोग करते हैं, सुन के देख के कैसा दिल हो जाता है। भगवान रुष्ट हो गए, कुदरत रुष्ट हो गई है। जो भी ऐसा काम करते हैं वो दयालु नहीं है। उनके अंदर दुष्टता भरी हुई है।
दया नहीं है। काटने का बहाना करके और उसके ऊपर जो भी डॉगी हैं उनके पर अत्याचार करते हैं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है और ये संदेश देना बहुत जरूरी था, इसलिए हम सबको दे रहे हैं। अगर हम संदेश नहीं दे सबको, ये बात नहीं कहे, तो हम जुल्मी कहलाएंगे कि हम अत्याचार दे करके शांत है, चुप है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हर एक परिवार से एक छोटा सा टुकड़ा अगर जानवरों के लिए रख दें तो खा ले। जानवरों के लिए क्या बनाया, डॉग क्या बनाया, रोटी बनाया है, सबके लिए सब भोजन बना दिया। अगर आप ये सब भूलते जाएंगे तो ये सोच लीजिए, दंड देने के लिए सबको बनाया है, बिच्छू को भी बनाया है, तो जैसा कर्म करेगा बिच्छू भी काट लेगा, सांप भी काट लेगा, दंड तो मिलेगा उसको, कोई नहीं रोक सकता है। जो खराब काम करेगा दंड उसे मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। आप डॉगी को अंदर कर दो, क्या बिच्छू को अंदर कर सकोगे? वो तो छोटा सा होता है, वो तो आके काट लेगा। हाँ, कोई ऐसी बात है तो उसे आप देखो समझो, लेकिन बिना बात के आप सभी के ऊपर इस तरह से काम कर रहे तो वो अच्छी बात नहीं है। ये नवरात्रि का समय चल रहा है, सावधान हो जाइए सभी लोग। जो भी ऐसा काम करते हैं, एक उस हिस्से की रोटी आप खा लेते हैं, जानवरों के हिस्से की रोटी खा लेते हैं आप, तो कैसे काम होगा? जब आप मंदिर जाते, माँ मेरा ये काम कर दो, माँ मेरा ये काम पूरा नहीं होता है, कभी नहीं होगा, थोड़ा ही हो सकता है, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा माँ कर देती है, पूरा नहीं करती है, क्यों करेगी माँ? आप कुछ करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जैसे माँ का दिल खुश रहे? बिल्कुल भी नहीं। पैसा आ गया, घर बन गया, पैसा ये सब हो गया तो गुमान दिखाते हैं, अत्याचार करते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। क्या कहूँ, ज़्यादा कह भी नहीं सकती हूँ मैं। नवरात्रि चल रही इसलिए मुझे कहना पड़ा ये बात। हो सकता है हमारी बात जो है सबको समझ में आए, जो भी देखेगा वीडियो, एक व्यक्ति देखे, दो देखे, जो भी देखेंगे, अगर जानवरों के प्रति अत्याचार करते हैं भगवान को भी खुश नहीं रहते। अगर आपको भगवान को देखना है तो भगवान ने कहा कि जानवरों को देखो, मैं उसमें आपको दिख जाऊंगा, कुछ सेवा कर दो, कुछ खिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन नहीं करते आप तो उन्हें मारते हैं। आपके दरवाजे पे डॉगी आ जाए तो क्या आप उसे भगा देते मार मार के? क्या आप उसे एक रोटी दे देते, आधी रोटी, एक टुकड़ा दे देते? कभी तो किसी घर के वो खाता भी नहीं है, सूंघ के चला जाता है। गाय भी ऐसा करती है, सूंघ लेती चली जाती है। कोई गाय आई, घाव भरा गाय बैठ जाएगी तो क्या आप उसे मार दोगे? उसे गाय को रोटी नहीं खिला सकते? तो आप खिला ही नहीं सकते तो आपका परिवार कैसे खुश रहेगा? कभी बीमारी के रूप में, कभी किस रूप में, घर में कलह बनी रहेगी।
भगवान सबको भोजन खिला के ही भोजन खाता है। ये बात कितनी सच्ची है। दुनिया बनाई है तो किसी को क्यों भूखा रखेगा। आप अपनी सोसाइटी में कहीं भी पॉइंट बना दीजिए, खुद ही बना दीजिए। कभी कोई दे के आ जाओ, हमारी सोसाइटी की होगी, कभी कोई दे के आ जाओ, आप जा रहे हो और डॉग के प्रति अगर आप मन में भी उल्टा सीधा सोचेंगे ना तो उसको समझ में आ जाता है। या तो आपको दौड़ाएगा या गाड़ी के पीछे होगा। नहीं, रात में गाड़ी के पीछे भागता है, मन में उल्टा सीधा सोच के जा रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं तो दौड़ाएगा, वो भगाएगा जरूर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो भी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मजाक में लेते हैं। बस क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते। आज हमारा दिल मन यही हुआ कि मैं यही एक संदेश दे दूँ। अभी भी समय है अपने आप को सुधार करने का। अपने घर का एक टुकड़ा भी रोटी चाहे रख दो, कहीं भी खा लेगा कोई भी, वैसे मत खाइए। सबसे पहले रोटी बनाते हैं तो छोटी सी रोटी, एकदम छोटी सी 1 इंच की रोटी बना करके आप कहीं पीछे रख दे, चिड़िया गिलहरी सब खा जाएगी। नहीं, सब रोटी खा लेते हैं। सारी रोटी खा ले, सबके हिस्से की खाना खा जाएंगे, भोजन खा जाएंगे। नहीं, मनुष्य को सारा खाना भोजन खाने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके जिसके हिस्से का भगवान ने बांट रखा है, सबको देने का अधिकार है। चलिए ठीक है, आज का यही संदेश है। इस सब का ख्याल रखें, किसी के हिस्से का भोजन नहीं खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तब दयालु नहीं हैं। ठीक है, चलिए सभी को इस नवरात्रि का पर्व जो चल रहा है उसको सभी को मुबारक। सभी छोटे बच्चों को, सभी बुजुर्गों को और सभी मम्मी डैडी भैया भाभी बहन भाई सबको मेरा प्रेम प्यार से नमस्ते, है ना। छोटे बच्चों को आशीर्वाद। एक और बात कहते हैं कि अपने बीबी को, अपनी पत्नी को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपने घर में जो छोटी बेटी है सबको प्यार से रखे इस नवरात्रि में, है ना। आठम के दिन सबको पैसा दे दे, सभी को। बच्ची है उसे भी दे दे, घर में और जो फीमेल है सबको दे दे, है ना। माँ शक्ति है तो खुश हो जाएगी, सबको आशीर्वाद देके जाएगी, है ना। ठीक है, चलो फिर हम मिलेंगे। चलो, जय माता की जय।